जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ संतोष आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग के माध्यम से हमारे काफ़ी सारे दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है, उसी प्रकार संगत जी सत्संग सुनने से हमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो उस समय गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं और उस समय कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरु जी की हम पर हो रही होती है ना, ये गुरु जी जाने। हमें सिर्फ महसूस करना है। संगत जी, आप भी महसूस कर सकते हैं गुरु जी को, अगर आप सच्ची हृदय, सच्चे भाव, पूर्ण समर्पण के साथ सत्संग सुने। संगत जी सोचिए, जब हम सत्संग सुनते हैं तो मन में एक शांति का एहसास होता है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें एक सुकून मिलता है। और संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो संगत जी हम इस पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। उस समय हमारा और हमारे गुरु का रिश्ता ही हमें याद रहता है। सत्संग सुनने के बाद संगत जी हमें लगता है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त हुई है। ये सब चीज़ें संगत जी महसूस करने वाली है। ऐसा नहीं है कि सत्संग आया और हमने सुना और फिर ठीक है, गुरु जी का सत्संग था। नहीं संगत जी, ऐसा नहीं करना है। जब आप सत्संग सुने तो उस समय महसूस करें कि गुरु जी हमारे आस पास विराजमान हैं। और जब सत्संग सुने तो अपने मन में शांति का एहसास महसूस करें। सुकून, शांति बहुत मिलती है संगत जी सत्संग सुनने से। और कष्ट कर्म तो संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, जितने आप सत्संग सुनते हो ना, उतनी दफ़े आपके कष्ट दूर होते हैं। सत्संग के माध्यम से गुरु जी कितनी सारी संगतों को मैसेज देते हैं। क्या मैसेज मिलता है ये हम सब भी जानते हैं संगत जी, क्योंकि इस भागती दौड़ती दुनिया में हम सबसे ज़्यादा परेशान हैं। हर एक घर में दुख है, किसी की बीमारी है, किसी के पता नहीं आर्थिक समस्याओं से कोई जूझ है, कोई नौकरी के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई शादी के लिए, कोई बच्चे के लिए। और इन सब की समस्याओं का समाधान गुरुजी करते चले जा रहे हैं। यकीन मानिए संगत जी, किसी का देर से हो रहा है, किसी का जल्दी हो रहा है, लेकिन सबको हम सबके कर्म के हिसाब के फल गुरुजी देते जा रहे हैं। तो इसीलिए संगत जी मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि सत्संग को सुनो, ध्यान से सुनो, पूरा सुनो, अंत तक सुनो। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैं गुरु जी की काफ़ी बार सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और आज गुरु जी एक मौका दे रहे हैं सत्संग शेयर करने का, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के करीबन 15 दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, भटक रहे हैं और अभी भी समय है, उन्हें रोक ले। कंटिन्यू संगत जी, जब मैं ऑफिस में होती तब भी गुरु जी का मैसेज मुझे मेरे फ़ोन पे शो होता था। जब मैं ऑफिस से घर आती थी तब भी, और एक बार जब मैं रात को सोती थी तब भी मैं गुरु जी के मैसेज को देख के थोड़ी सी डर जाती थी, परेशान हो जाती थी। ये सोचती थी कि गुरु जी मुझे ये मैसेज बार बार क्यों भेज रहे हैं, मेरे बच्चे तो ठीक चल रहे हैं। बट संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे रास्ता भटक चुके हैं। जो रास्ता मैंने उनको दिखाया था उस पे नहीं चल रहे थे।
संगत जी, मेरा सबसे जो बड़ा बेटा है उसका कॉलेज ख़त्म हुआ है और वो एक नोएडा की कंपनी में जॉब पे लगा है। और संगत जी, जो छोटा बेटा है उसकी भी स्टडी ख़त्म हुई है और संगत जी वो कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा है। तो संगत जी, मेरे हिसाब से तो मेरे बच्चे मुझे परफेक्ट लग रहे थे, बट फिर भी गुरुजी का मैसेज मुझे बार-बार आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि 15 दिन से गुरुजी का कंटिन्यू मैसेज आ रहा है और जब भी मैं सत्संग सुन रही हूँ तो गुरुजी कोई ना कोई सत्संग के माध्यम से मुझे हिंट दिए जा रहे हैं। संगत जी, मैं एक सिंगल मदर हूँ। मैंने अपने बच्चों को खुद ही पाला है। 2011 में मेरे हस्बैंड से मेरा डिवोर्स हो गया था। उसके बाद संगत जी, बच्चों की केयरिंग सिर्फ़ मैंने की है और मैं भी कंपनी में जॉब करती हूँ। संगत जी, बट जब गुरुजी के मैसेज आते थे तो मेरे को यही लगता था कि मेरे बच्चे तो कुछ ऐसा कर नहीं रहे, शायद ये मैसेज गुरुजी किसी और को भेजना चाहते हैं, मेरे पास आ रहा है। बट संगत जी, एक बात मैं आपको ज़रूर यहाँ बोलना चाहूँगी कि गुरुजी के सत्संग और गुरुजी के मैसेज में वो सारी सच्चाइयाँ छुपी होती है जो हमारे साथ हो रहा होता है। गुरुजी मैसेज के द्वारा हमें संकेत देते हैं, सावधान करते हैं और सत्संग सुना के हमारे वो कष्टों को कम करते हैं। और संगत जी, उस कष्ट को कम करने के बाद वो हमारे पूरे कष्ट ही ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए संगत जी, गुरुजी के दिए हुए इशारों को समझो। मैं थोड़ा लेट हो गई गुरुजी के दिए हुए इशारों को समझने में, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताती हूँ, 15 दिन से गुरुजी के लगातार मैसेज आ रहे थे, सत्संग सुनती थी तो यही आता था। संगत जी, फिर मेरे माइंड ने एक बार काम किया कि शायद गुरुजी मुझे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं जो मैं नहीं समझ पा रही। संगत जी, मैं जब ऑफ़िस जाती हूँ तो ऑफ़िस से पहले सबसे पहले मैं गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ और संगत जी उसके बाद मैं वो चाय प्रसाद पीती हूँ, फिर ऑफ़िस चली जाती हूँ, बच्चे अपनी-अपनी जॉब पे और छोटे वाला अपना कॉलेज। तो संगत जी, यही रूटीन था। बट उस दिन जब मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी को देख के कि वो मुझसे कुछ कह रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रही हूँ। संगत जी, पता नहीं मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि मेरे इशारे नु समझ, जो मैं तेनू बताना सी। मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी कुछ बोल रहे हैं। तो उस दिन संगत जी मैंने क्या काम किया, मैंने अपने बेटे को बोला मैं ऑफ़िस जा रही हूँ और संगत जी मैं ऑफ़िस गई। हमारे फ्लैट की 2 चाबियाँ हैं, एक चाबी मेरे पास रहती है और एक चाबी मेरे बेटे के पास रहती है। तो संगत जी, मैं अपने बेटों को बोल के गई कि मैं ऑफ़िस के लिए जा रही हूँ। बट संगत जी, उस दिन मैं ऑफ़िस नहीं गई, अपनी फ्रेंड के घर रुक गई। देखिए, गुरुजी ने वो माइंड में डाला, वो थॉट डाला। वो कहते हैं ना, जब हम उनके इशारे नहीं समझ पाते तो वो खुद आते हैं ये सब चीज़ें दिखाने, ताकि हम किसी मुसीबत में ना पड़ें। और अगर हम पड़ भी गए हैं तो उसे निकालने भी गुरुजी आते हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अगर आप सही समय पे मुझे ये सब चीज़ें दिखाने के लिए नहीं आते तो शायद मैं कभी पता भी नहीं लगा पाती और शायद बहुत देर हो चुकी होती। सगे जी, मैं अपनी फ्रेंड के घर चली गई जो मेरे घर से करीबन 15 या 20 मिनट की दूरी पे है। वो और मैं एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। तो उसने मुझे पूछा कि आज यहाँ पे कैसे संतोष? तो मैंने उनको बोला नहीं, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ी तबीयत ख़राब थी और अच्छा सा फ़ील नहीं हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे घर चली आई। आज ऑफ़िस का ऑफ लूँगी और बस थोड़ी बहुत देर में चली जाऊँगी। संगत जी, करीबन मैं अपनी फ्रेंड के घर 11:30 बजे तक रही और उसके बाद संगत जी मैंने अपने बेटे से फ़ोन पे बात भी की, जैसे मैं रेगुलर करती हूँ। 11:30 बजे ऑफ़िस पहुँच पे तो मैंने जब बड़े बेटे से पूछा तो उसने बोला मैं कंपनी में ही हूँ और छोटे बेटे ने कहा मैं अभी कॉलेज में हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ मन को कहीं न कहीं तसल्ली हो गई थी। बट गुरुजी ने संकेत मुझे पहले ही दे दिए थे। तो संगत जी, उस दिन क्या हुआ कि मैं अपने फ्रेंड के घर से 12 के आसपास वहाँ से निकल गई और संगत जी 12 बजे मेरे पास स्कूटी है और मैंने स्कूटी अपनी फ्रेंड के घर ही रखी। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो भी मुझसे बस यही पूछी थी ऐसा क्या है, क्यों है, स्कूटी यहाँ क्यों खड़ी कर जा रही है,
कैसे जाएगी, पैदल जाएगी? मैंने उसको बोला कि हाँ कोई बात नहीं, अब मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेटर कर रही हूँ और चली जाऊँगी, स्कूटी सुबह में ले जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोली ठीक है, नो इशू। तो मैं अपनी फ्रेंड को बोल के और संगत जी घर की तरफ आई। तो मैं अपने घर के बाहर जो हमारे यहाँ पार्किंग है, वहाँ पे देखती हूँ संगत जी काफ़ी सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं। करीबन मान के चलिए 7-8 बाइक्स हैं और संगत जी 2 कार भी खड़ी हुई हैं। तो हमारी जो पार्किंग है वो हमने ख़रीद रखी है संगत जी। तो हमारी फ्लैट के सामने की जो पार्किंग है उसमें सिर्फ़ मेरे 2 बेटों की ही बाइक्स और 1 स्कूटी मेरी खड़ी होती है और इसके अलावा तो संगत जी कुछ नहीं वहाँ खड़ा होता। बट उस दिन बहुत सारा था। तो मैंने कहा हमारी पार्किंग में ये सब कौन खड़े कर सकता है? तो वहाँ वॉचमैन बैठा था, तो मैंने वॉचमैन से भी पूछा, तो वॉचमैन ने मुझे यही कहा कि मैडम आपके घर कोई आया हुआ है। मैंने कहा मेरे घर कोई आया हुआ है, कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो संगत जी मैंने अपनी चाबी ली, की से गेट खोला और संगत जी मैं क्या देखती हूँ, जैसे मैं अंदर गई घुसी और बहुत धुआँ-धुआँ मेरे घर में हुआ पड़ा था, बहुत धुआँ-धुआँ। और संगत जी इतनी स्मेल सिगरेट की कि बहुत सिगरेट की स्मेल आ रही थी। मैंने लॉक किया, लॉक करके मैं अंदर घुसी। अंदर घुसने के बाद मैं क्या देखती हूँ संगत जी, कुछ बच्चे सोफ़े पे पड़े हैं, नीचे गिरे हुए हैं, कुछ स्टूल पे लेटे हैं, कोई कैसे पड़ा है, कोई कैसे पड़ा है, कोई कैसे पड़ा है और सारे के सारे नशे में धुत। और संगत जी मेरे बेटे चीकू और अंशुल, वो भी नशे में धुत, उन्हें बिल्कुल होश नहीं। सारे बच्चे इसी तरीके से पड़े हुए। संगत जी 12:30-1 का टाइम हो रहा था। समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, क्योंकि एकदम मैं शॉक रह गई, बिल्कुल शॉक। ये कैसे पॉसिबल है? कहीं ताश के पत्ते पड़े हैं, कहीं बियर्स की बोतल पड़ी है, कुछ कैन्स पड़ी हैं और संगत जी कुछ रुपए पड़े हैं, कुछ बस मैं आपको बता नहीं सकती थी कि कहीं कुछ खाने का पड़ा है, कहीं संगत जी नॉन-वेज पड़ा हुआ है और गुरुजी का स्वरूप उधर ही था। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ये सब देखा और गुरुजी को देखा, मैं एकदम से घबरा गई। मैं अपने बच्चों को जगाऊँ वो जगे ना और मैं बाकियों को जगाऊँ जगे ना। संगत जी मैं किसी बच्चे को जानती भी नहीं थी कि बच्चे हैं कौन। और फिर संगत जी मैंने वॉचमैन की मदद से उन बच्चों को एक-एक करके उठा-उठा के सीधा किया और संगत जी कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर मैं कोई भी एक्शन लेती तो पुलिस केस हो जाता और उसमें मेरे बच्चे भी फँस जाते। तो मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा। उस दिन मैं इतना घबरा गई संगत जी मैं बता नहीं सकती। मैंने बार-बार गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब आप ही कुछ कर सकते हो, आप ही, और कोई नहीं कर सकता गुरुजी, आप ही कर सकते हो। अगर मैं किसी डॉक्टर को भी बुलाती हूँ, तो डॉक्टर भी यही कहेगा कि पुलिस केस है और वॉचमैन को भी पता चल गई, ये सोसाइटी में ना कह दे, रहना मुश्किल। बहुत सारी चीज़ें डर था संगत जी, बहुत सारा डर, मैं बता नहीं सकती। और इन बच्चों ने मेरी रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा रखी थी। संगत जी उसके बाद क्या नहीं करती, क्या करती समझ नहीं आ रहा था। बैठ गई, सब गुरुजी के ऊपर छोड़ा कि गुरुजी अब आप देखो क्या करना है, क्या नहीं करना है। इतने में संगत जी डोर बेल बजती है और डोर बेल जैसे ही बजती है तो सामने एक अंकल जी खड़े होते हैं और वो अंकल जी एकदम से मुझे बोलते हैं कि हमारा जो है ना फ्रिज ख़राब हो रहा है, तो आप हमें थोड़ी-सी बर्फ़ दे सकते हैं क्या? तो मैंने कहा जी अंकल जी। तो वो अंकल कौन थे, क्या थे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनको बहुत रोका। मेन गेट से ही संगत जी वापस करने की सोची, बट वो नहीं गए और संगत जी वो अंदर एकदम से आ गए गेट खुला देख के। तो वो देखते सारा संगत जी, तो वो हैरान हो जाते और मुझसे कहते कि बेटा ये क्या हो रहा है आपके घर में? तो मैं उनको कहती हूँ कि पता नहीं, बस मैं अभी ऑफिस से आई थी और ऐसे देखा, मैं एकदम से परेशान हो जाती हूँ। वो समझ जाते हैं कि मैं परेशान हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और आप मेरी वाइफ़ की फ्रेंड हो, तो उन्होंने ही मुझे आपके यहाँ बर्फ़ के लिए भेजा था। पहले भी आपसे मेरी मुलाकात हुई है। मैंने कहा हाँ जी अंकल, मेरी पहले भी हुई है।
तो वो कहते ठीक है आप रुको मैं अभी आता हूँ। तो संगत जी वो बर्फ़ लेके चले गए। बर्फ़ लेके संगत जी वो अपना ब्रीफ़केस जो था वो लेकर आए और उन्होंने मेरे दोनों बेटों को चेकअप किया। तो संगत जी उन्होंने बताया कि उन्होंने एक नॉर्मली वे वाला ड्रग्स ले रखा है जिसका नशा जो है करीबन 4 या 5 घंटे में उतर जाता है। तो संगत जी 4-5 घंटे में उतर जाता है यानी कि मेरे ऑफ़िस से आने से पहले वो नशा उतर जाता था। और संगत जी उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो संगत जी डॉक्टर्स ने जब मुझे ये भी बताया, ये कन्फ़र्म किया कि ड्रग्स ये आज से नहीं ले रहे, काफ़ी लंबे टाइम से ले रहे हैं और उन्होंने मुझे क्लियर किया कि ये बच्चे ऐसे ड्रग्स लेते हैं 4-5 घंटे के लिए बिल्कुल दूसरी दुनिया में होते हैं, उसके बाद इनको होश आ जाता है, ये वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। बट ये हानिकारक है, बहुत ज़्यादा इनकी बॉडी पे बुरा इफ़ेक्ट डालता है। तो वो गुरुजी महाराज ने भेजे मुझे बताए, उन अंकल ने बहुत हेल्प करी संगत जी मेरी और उन्होंने कहा कि 4-5 घंटे से पहले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी होश की हालत में ही नहीं है। उसके बाद संगत जी 4-5 घंटे के बाद उनको होश आया जब तक मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी इनको होश में लाओ। और संगत जी एक के बाद कम से कम घर के अंदर संगत जी 12-13 लोग थे मेरे दोनों बेटों को छोड़कर। और संगत जी जब सबको होश आया, एक के को 10 मिनट बाद, एक को 2 मिनट बाद, एक को 1 मिनट बाद ऐसे होश आ रहा था। और जैसे ही होश आया संगत जी मेरे बच्चों ने जब मुझे देखा तो वो हक्के-बक्के रह गए। और संगत जी उनकी सारी करतूतें मेरे सामने आ गई, सारा कुछ खट्टा-चिट्ठा सारा कुछ। संगत जी कहाँ से नशा ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं और ये जितने भी लड़के थे कौन थे, ये सब जो कॉलेज के फ्रेंड थे वो थे। और इन लोगों ने मेरे छोटे बेटे को भी अपनी उसमें शामिल कर लिया। तो इस तरीके से संगत जी बच्चे अपनी लाइफ नष्ट कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। बहुत डाँटा मैंने, बहुत फटकारा संगत जी, बट वो कहते हैं ना कि बढ़ती उम्र का बच्चा है, अब ज़्यादा कह भी नहीं सकते हो क्योंकि आज की डेट में कुछ बच्चा गलत ना कर ले। मैं घबरा गई, परेशान हो गई। मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। मैंने गुरुजी आज तक मैंने सब कुछ खोया है, बस ये बच्चे मत खोआओ क्योंकि इन्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी। बस यही तो जीने का आखिरी सहारा है। तब संगत जी गुरुजी ने इनको ब्लेस किया। मैं आपको बताऊँ नशा मुक्ति केंद्र में मैंने अपने दोनों बच्चों को एडमिट किया और संगत जी 2 ढाई महीने तो मेरे वो दोनों बच्चे रहे। उसके बाद संगत जी गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से उनकी शराब और जो जुए की लत थी वो छूटी। और संगत जी बस ये कह सकती हूँ कि गुरुजी ने सही समय आने पर मुझे संकेत दिया, नहीं तो बहुत देर हो जाती, बहुत देर। जब नशा मुक्ति केंद्र में संगत जी हमने उनको भेजा तो वो रहना नहीं चाहते थे वहाँ और वो अक्सर यही कहते थे कि मैं वापस आ जाऊँगा, मैं नहीं रहना चाहता, मैं नहीं रहना चाहता। वहाँ पे भी गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और रखा। और संगत जी इस तरीके से दोनों बच्चों की नशे की आदत छूटी, जुए की आदत छूटी, बुरी साथ संगत छूटी और संगत जी वो गुरुजी के चरणों में आए। तो ये है गुरुजी महाराज, उनके कोई ना कोई सत्संग में हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, मैसेज मिलते हैं। गुरुजी मुझे 15 दिन से ये संकेत दे रहे थे, मैं समझ नहीं पा रही थी। बहुत देर हो जाती है संगत जी, बहुत देर। लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने सही समय आने पर मुझे संगत जी इन सारी परेशानियों से बाहर निकाला, नहीं तो मेरे तो जीने का सहारा ही ख़त्म हो जाता। मेरे पास कुछ नहीं बचता संगत जी, कुछ भी। मुझे लगता बच्चे ठीक चल रहे हैं लेकिन बच्चे तो गलत दिशा में जा चुके थे। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, बट लंबा हो जाएगा। गुरुजी ने कैसे बच्चों को जोड़ा, कैसे उन्होंने अपनी भक्ति में लगाया, कैसे आज वो इस समय गुरुजी के बड़े मंदिर की सेवा करते हैं। हर शिवरात्रि पे, हर गुरुजी के बर्थडे पे, संगत जी महासमाधि पे, सब पे सेवा करते हैं। तो ये भी मेरा एक सत्संग था जो मैं शेयर करना चाहती थी, आज गुरुजी ने शेयर करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आज वही दोनों बच्चे हैं जो इतनी
लगन से मेहनत कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और गुरु जी का सिमरन कर रहे हैं, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, गुरु जी को याद करते हैं, गुरु जी को समर्पण करते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं, हर चीज़ की मदद करते हैं और एक बहुत गुड संकेत देते हैं सबको कि शराब नशे से दूर रहो। तो ये सब गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। बस वो भटके हुए इंसान को भी अपने शरण से लगा लेते हैं। गुरु जी सबको माफ़ करते हैं। मुझे पता है उन्होंने मेरे दोनों बच्चों को भी माफ़ कर दिया, क्योंकि वो गलत गए ज़रूर थे, लेकिन गुरु जी उनको कान पकड़ के वापस ले आए। ज़रिया चाहे उन्होंने मुझे बनाया, लेकिन लाए सही मानने में गुरु जी ही हैं। संगत जी, अब वाणी को विराम दूंगी, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत जल्द फिर गुरु जी की कृपा से और भी सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।